नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। आज हम लोग कवर करने वाले हैं धनु लग्न की कुंडली में यदि शुक्र प्रथम भाव में बैठे हैं तो क्या फल है। हम ये भी कह सकते हैं धनु लग्न की कुंडली में धनु राशि का शुक्र क्या फल देता है। इससे पहले हम लोग चैनल में सूर्य से लेकर बृहस्पति तक की कंप्लीट वीडियो रिकॉर्डिंग अपलोड कर चुके हैं। कोई भी व्यक्ति भृगु सरल पद्धति को आधार बनाकर ज्योतिष को सीखना चाहता है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है। हम जल्दी ही सूर्य से लेकर राहु केतु तक 9 के 9 ग्रहों का 12 अलग अलग लग्न की 12 अलग अलग राशियों फल को अपलोड करने वाले हैं। इस अपलोडेशन को टाइमली पाने के लिए आप बेल आइकन दबाएं ताकि आपको सारा अपलोडेशन टाइमली मिल सके। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास का। प्रथम भाव धनु लग्न और यहाँ लग्न में ही शुक्र विराजमान है। तो दोस्तों प्रथम भाव क्या बताता है? प्रथम भाव हमारी सोच का दायरा, किस प्रकार का हम सोच सकते हैं। कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा डिप्लोमैट है, कोई एकदम सरल हृदय है। ये सब अलग अलग विचार हमें अलग अलग लग्न और उनमें बैठे प्लैनेट के कारण मिलते हैं। और हमारा रूप, रंग, हालांकि रंग के लिए हम ये भी देखते हैं कि भाई जैसे त्वचा का जो कारक है बुध कहाँ बैठा हुआ है, वो कहीं मैलेफिक प्लैनेट्स के साथ 6, 8, 12 में कहीं प्रभावित तो नहीं हो रहा। अगर बुध जैसे प्लैनेट उनसे प्रभावित होते तो वो त्वचा के रंग को कमज़ोर या फीका कर सकते हैं। लेकिन इसके ऊपर कई ओवर रूट भी हैं। जैसे आपके मान लीजिए चंद्रमा शुक्ल पक्ष के नज़दीक का है तो फिर वो स्वतः आपको रंग गोरा कर देगा। इस प्रकार के कई हैं। लेकिन अगर कई पक्षों से हम देखते हैं कि भाई हमारा प्रथम भाव भी, हमारा चंद्रमा भी कमज़ोर है, हमारा बुध भी कमज़ोर है, तो उसमें कृष्णता आने लग जाती है। और ये कृष्णता, जैसे कई लोग कहते हैं कि सर फॉरेनर के लिए किस प्रकार से देखा जाता है, याद रखिए ये तुलनात्मक दृष्टि, देश काल परिस्थिति के अनुसार ही कुंडली का अध्ययन किया जाता है। जिस देश में हम रहते हैं उस देश में ऋणात्मक या धनात्मक का अर्थ उस देश के अनुसार ही निकालना है। जैसे भारत में प्रायः उष्ण कटिबंध क्षेत्र है तो सफ़ेद रंग, सफ़ेद कपड़ा अच्छा माना जाएगा देश काल परिस्थिति के अनुसार। लेकिन जिसको हम कह देते हैं भाई वो म्लेच्छों का देश है, राहु केतु प्रभावित है, तो वहाँ माहौल भी वैसे ही है। वहाँ पर क्योंकि ज़्यादातर देश या तो समशीतोष्ण है या कई जगह टुंड्रा प्रदेश हैं, तो वहाँ पर ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती है। तो वहाँ पर ऑटोमेटिकली काला रंग आपके लिए मददगार होगा। अगर आप काले रंग के कपड़े पहनेंगे तो थोड़ी ही धूप आपके शरीर को गर्म करने वाली होगी। यहाँ पर उल्टा हो जाएगा। तो ध्यान रखना है, जब स्किन की कलर की बात भी आ रही है तो उन देशों में अगर सबका गोरा है, उनमें से थोड़ा सा ज़्यादा काला, उसको वहाँ पर इस प्रकार से समझना है। क्लियर हो गया? तो एस्ट्रोलॉजी को समझना, उससे समझने से पहले आपको जो मूलभूत विज्ञान है उसका भी ज्ञान होना चाहिए। नहीं तो आप हमेशा आपके प्रेडिक्शन गलत जाएंगे। जिसको विज्ञान का साधारण सामान्य ज्ञान या सामान्य विज्ञान का भी ज्ञान नहीं है, वो ज्योतिष को नहीं समझ सकता है। याद रखिएगा, ज्योतिष एक प्रकार का विज्ञान का ही पार्ट है। तो ये सारी बातें, अक्षांश, रेखांश, कि कब उदय हो रहा है सूर्य तो कैसे चीज़ बदल गई, सारी बातों का आपको पता होना चाहिए। लग्न का अर्थ होता है कि जब आपका जन्म हो रहा है उस समय पूर्व दिशा में कौन सा लग्न उदित हो रहा है, ये जाना जाता है। अब कई लोग जन्म का भी अर्थ अलग अलग करते हैं। कई लोग कहते हैं कि भाई जब शरीर जो है किसी बालक का माँ के शरीर से निकलता है, उसका पहला अंग अगर दिख जाए तो उसको बोलते हैं जन्म हो गया। कई ज्योतिषी ने इसमें कहते हैं कि नहीं भाई पूरा बालक निकल आए। कई कहते हैं कि नहीं, शरीर से जब तक वो निकला है वो जुड़ा हुआ है, जब तक उसकी नाल नहीं काटी जाती है। तो सबके अलग अलग विचार है। लेकिन मेरी दृष्टि में वो बात सही है कि जब तक आपने उसकी नाल को नहीं काटा है तब तक वो उसका अलग जन्म नहीं माना जाएगा, क्योंकि उसका पोषण शरीर से बाहर आने के बाद भी अभी भी वो उसके शरीर का ही हिस्सा माना जाएगा, माँ के शरीर का हिस्सा माना जाएगा। लेकिन जैसे हम नाल काट देते हैं वही आपका सही समय होता है जन्म का। तो जन्म समय की एक्यूरेसी के लिए भी हमें बिल्कुल मेहनत करनी चाहिए। हमें ये चीज़ें पहले ही करेक्ट कर लेनी चाहिए कि भाई पहले तो आज के 30 से 40 साल पहले लगभग कई गांवों में तो घरों में ही जन्म हो जाता था। लेकिन इसका विशेष ध्यान ना रखने के कारण हमें वो, जैसे आजकल डिविजनल चार्ट के बारे में एक्यूरेसी नहीं लग पाती है, तो हमें उसको ठीक करना पड़ता है। उसके लक्षण देखकर, उसका व्यवहार देखकर कि ये डिविजनल चार्ट इस पर D9 चार्ट फिट नहीं बैठ रहा है। तो आप लोग इसकी एक्यूरेसी का बखूबी ध्यान रखें कि अगर ये 7-8 मिनट 10 मिनट बदल जाता है
तो आपके कई डिविजन चार्ट पूरी तरह बदल जाएंगे। यहाँ तक कि कई बार हमारा D1 चार्ट भी बदल जाता है कि अंतिम क्षणों में अगर वो लग्न चल रहा हो और आपका 5 मिनट में वो चेंज हो गया तो लग्न भी बदल सकता है। मेरे पास कई ऐसी कुंडलियाँ आई जिन्होंने कहा मेरा वृषभ लग्न है, मैंने कुंडली देखी बिल्कुल नहीं मैच करा, मैंने बोला नहीं आपका मेष लग्न ही हो सकता है। तो उन्होंने कहा जी हाँ, टाइम तो हमें ऐसे ही मिला था रैंडमली। तो आप लोग याद रखना है कि एक्यूरेट है तो ही आप अपने बॉडी स्ट्रक्चर और इनके साथ मैच करने का प्रयास करें, अदरवाइज ये आपका बीड़ा है, फिर ये आपको ही करेक्ट करना पड़ेगा कि अगर मेरी पर्सनालिटी इस लग्न के साथ मैच नहीं कर रही है तो उसको चेंज करके दिखाया जाए। तो अब बृहस्पति का क्षत्रिय गुण प्रधान इस प्रकार का स्वभाव होता है, ये सही को सही गलत को गलत कहने का मादा रखते हैं। याद रखिएगा ये मादा तो रखते हैं, लेकिन अगर बृहस्पति का सपोर्ट ना हो तो फिर ये संकुचित हो जाते हैं, दब कर रहते हैं। याद रखिएगा बृहस्पति का सहयोग अपेक्षित है। बृहस्पति के साथ साथ सूर्य भी अच्छे हों तो राजाओं के साथ संबंध, देखिए एक अच्छे गुरु को राजा का संरक्षण अगर प्राप्त ना हो तो काफ़ी दुविधा हो सकती है कुछ डिलीवर करने में, बोलने में। जैसे सूर्य आपकी कुंडली में गुरु से कहीं दूर होकर कहीं बुरी अवस्था में, देखिए मैं अभी कम डिग्री की बात नहीं कर रहा हूँ, कम डिग्री एक अलग विषय है। जैसे मान लीजिए हमने क्या कहा, एक कम डिग्री का सूर्य केंद्र में आके बैठा है और राजयोग बना रहा है, इसका मतलब चाहे राजा मैच्योर ना हो बट वो आपको सुख दिलाने वाला होगा। अब क्या ज़्यादा डिग्री का है लेकिन वो अच्छे हाउस में नहीं बैठा है, कहता राजा तो मैच्योर है बट उसको राजधानी अच्छी नहीं मिली। तो ये ध्यान रखिएगा, हमें ओवरऑल लौकिक संसार में जो सुख दिलाने वाला है वो केंद्र और आपके त्रिकोण हाउसेस में बनने वाले राजयोग ज्यादा प्रतिष्ठा मान सम्मान दिलाते हैं, बशर्ते कि सूर्य जैसे ग्रह ज्यादा डिग्री पर कहीं 6, 8, 12 में बैठ गए। एकदम इसके पास राजधानी तो है लेकिन वो राजधानी वो है जो दूसरों ने छोड़ रखी है, यानी कोई विशेष उसका वो नहीं। और सूर्य के साथ और गुरु का कॉम्बिनेशन बनता है तो ही हम सही मायने में गुरु को भी और सूर्य को भी दोनों की, क्योंकि आपको पता है भारत के पतन का कारण क्या रहा, गुरुओं का राजाओं से दूर होना। बस आप जो मर्जी बात कह लो, बस ये एक कारण और कोई कारण नहीं है। कई लोग कहते हैं भी नहीं हमने इसको अपना लिया, हिंसा को छोड़ दिया, जहाँ ज़रूरत थी वहाँ हिंसा भी करनी चाहिए थी, अहिंसा को हमने आगे कर लिया। ऐसा कुछ भी नहीं है, गुरु ही हमें तय कर सकता है कि समय आने पर हिंसा करनी चाहिए, समय आने पर अहिंसा भी ज़रूरी होता है। तो ये दोनों ही जीवन का पार्ट। लेकिन जब राजाओं और गुरुओं के बीच में दूरी बढ़ी है तभी भारत का पतन हुआ है। आप कोई भी इतिहास उठा के देख लीजिएगा, किसी राजा को कोई बात समझ में नहीं आ रही क्योंकि उसके पास गुरु ही नहीं है। और अगर गुरु सही दिशा दिखाने वाला है, सेम यहां पर भी ऐसे ही है। सूर्य की मजबूती का प्रमुख कारण गुरु की दीक्षा, गुरु की नजर, गुरु का घर बनता है। ऐसे ही गुरु को भी कोई बोल्डली वो बात कहने के लिए मैं तैयार है कि नहीं है, सूर्य का भरपूर सहयोग चाहिए। भाई राजा का संरक्षण प्राप्त नहीं है तो गुरु डरेगा कोई बात कहने में, पता लगा भाई ये तो मुझे ही मौत के घाट उतार देंगे। तो इस प्रकार की चीज़ें जैसे आजकल के माहौल में हो गई हैं। समझदार व्यक्ति अगर राजाओं के संरक्षण में नहीं तो उसको भय होता है कि यार मेरे पास शक्ति तो है नहीं, मैं कुछ बोलूँगा सही ये मुझे मेरे ही प्राणघात कर देंगे। तो ध्यान रखना, कुंडली में भी ऐसे देखना है। बृहस्पति अगर अच्छी स्थिति में है तो आपको आपकी पर्सनालिटी सही को सही गलत को गलत कहने का मादा रखता है, और कहीं सूर्य के प्रभाव से प्रभावित है तो ऐसे लोग बड़े ज़्यादा बोल्ड होते हैं और कई बार वो ब्राह्मण वर्ण की बजाय क्षत्रिय वर्ण जान पड़ते हैं, क्योंकि इस राशि का वर्ण जो है वो क्षत्रिय वर्ण कहा जाता है, अग्नि तत्व प्रधान है। क्लियर हो गया? तो यानी किसी राजा के राज दरबार में कार्य करने वाला राजपुरोहित, इस प्रकार की पर्सनैलिटी इनकी होती है धनु लग्न वालों की। अब शुक्र यहाँ बैठे हुए हैं, शुक्र आपको और ज़्यादा पोलाइट, इमोशनल, कलाओं का जानकार ये बनाते हैं। लेकिन एक विरोधाभास क्या है कि शुक्र का जल तत्व प्रधान है, ये अग्नि तत्व प्रधान है। क्लियर हो गया? हालांकि शुक्र को बृहस्पति की ही दूसरी राशि मीन सबसे ज़्यादा प्रिय है। याद रखिए, अभी मैं प्लैनेट की बात नहीं, मतलब इसके लॉर्ड की बात नहीं कर रहा, सिर्फ इस राशि की बात कर रहा हूँ। तो शुक्र को ये राशि कोई बहुत ज़्यादा प्रिय है ऐसा नहीं है, इसके स्वभाव से वैसे भी विपरीत है। तो ऐड ऑन करने का फिर भी प्रयास करता है, कारण क्योंकि शुक्र रिस्पेक्ट करते हैं बृहस्पति का, बृहस्पति रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, वो अलग बात है। अब इसमें एक विरोधाभास आप क्या जान सकते हैं, ये बात आप नोट कर सकते हैं। किसी भी कुंडली में जैसे मान लीजिए कर्क राशि में शुक्र बैठे हैं, वो उनको एनिमी मानते हैं, तो मटेरियल गेन तो
करवा देते हैं, लेकिन जो हमारी इमोशनल अटैचमेंट है, उससे संबंधित रिश्तेदारी है, उसमें वो कमी करते हैं। अब जैसे 9 नंबर किसको बताता है? काल पुरुष की कुंडली में ये हमारे गुरु या हमारे पिता, इस प्रकार के ज्ञान देने वालों को बताता है। और शुक्र क्या बताता है? हमारे घर की महिलाएं, जिनको आप यानी रति सुख देने वाली महिलाएं, या कह सकते हैं जैसे सालियां हैं और आपको पत्नी है, इस प्रकार की महिलाओं को प्रोफाइल है, उसमें एक विरोधाभास है। यानी अगर कभी इस प्रकार का कॉम्बिनेशन आप कहीं भी देख लें, कहेंगे भाई थोड़ा वैमनस्व रहता है गुरु और आपके पत्नी को लेकर, या पिता और आपकी पत्नी को लेकर थोड़ा वैमनस्व रहता है। लेकिन ये कोई ढिशुम ढिशुम चलता है ऐसा नहीं है। ढिशुम ढिशुम भी चल सकता है अगर इससे वैमनस्व करने वाले और शुक्र को सपोर्ट करने वाले और प्लैनेट भी आ जाएं, तो फिर गड़बड़ हो जाती है। फिर जैसे राहु जैसे प्लैनेट यहाँ बैठ जाएं, तो फिर वो वैमनस्व खुलकर सामने आ जाता है। याद रखिएगा, शुक्र हैं तो बहुत स्वेच्छा और माने हैं तो राजसी प्लैनेट, लेकिन बड़े शुभ प्लैनेट माने जाते हैं। और इनका चाहे सूर्य की लॉबी हो और चाहे शनि की लोबी, इन दोनों लोबी में से किसी भी पाप या क्रूर ग्रह के संपर्क में शुक्र को नहीं आना चाहिए, नहीं तो आपका प्रेम सुख बाधित होता है, आपकी पत्नी में प्रेम संबंधों में दिक्कत आ सकती है। वीर रस जो शरीर में बनता है, वीर्य कम हो सकता है, और रजस वाला नारी को रज रस कम हो सकता है। ये सारी चीज़ें संकट पैदा कर सकता है अगर शुक्र पीड़ित हैं तो। लेकिन अभी फिलहाल इतनी कोई पीड़ित अवस्था नहीं कही जा रही। याद रखिए, मैंने बोला पीड़ित हैं तो, यहाँ पर तो बस ये है आपका रूप सौंदर्य होगा, आपको कलाओं का भी वो ज्ञान देगा। लेकिन जहाँ इमोशनल अटैचमेंट वाली बातें हैं, देखो अगर खुली शत्रुता है, जैसे ये सिंह, इसके साथ तो खुली शत्रुता है, शुक्र भी शत्रु मानते हैं और सूर्य भी इनको शत्रु मानते हैं, वहाँ तो आपको मटेरियल गेन में भी दिक्कत आएगी, इमोशनल अटैचमेंट में भी दिक्कत आएगी। लेकिन अगर कोई ऐसा नंबर आता है जहाँ पर एक तरफा दुश्मनी है या राशि का स्ट्रक्चर पसंद नहीं है, तो कहीं ना कहीं उससे संबंधित विषयों में और बुध हैं, बृहस्पति हैं, शुक्र हैं, चंद्रमा है, ये कोई ढुशुम ढुशुम वाली लड़ाई नहीं लड़ते हैं। ज़्यादातर मन में ही वैमनस्व इस प्रकार की विचारधाराएं रहती हैं। क्लियर हो गया? और शुक्र यहाँ बैठकर छठे भाव का भी प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और 11वें भाव का भी। तो हम कहते हैं भाई आपके रिपु भाव का स्वामी, आपके शत्रु भाव का स्वामी आपके लग्न में बैठा है, तो इसका ये कोई बहुत ज़्यादा अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं होता है कि आपको इससे संबंधित विषयों पर सारा जीवन विचार करना पड़ेगा। क्लियर हो गया? यहाँ से अगर गिने तो 7 8 अपने से अष्टम में बैठा है और अपने स्वभाव अनुसार राशि में नहीं बैठा है, तो इससे संबंधित विषयों को वो खराब करेगा। जैसे आपको जब शुक्र की महादशा अंतर्दशा लगेगी तो कहीं ना कहीं सर दर्द या इस प्रकार की बीमारियां और शुक्र से संबंधित जो विषय हैं, सेपरेशन, पत्नी के साथ दूरी, इस प्रकार की चीज़ें कर सकता है। और छठा भाव अगर इसमें जैसे 6 नंबर भी पीड़ित आ गया, आपने देखा भी जब अंतर्दशा महादशा लगी हुई उसी समय बुध की छठी राशि में भी कोई खराब कॉम्बिनेशन बन रहा है, तो फिर आपके जो पेट का निचला हिस्सा है वहाँ दिक्कत आ सकती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में दिक्कत आ सकती है, वहाँ से रिलेट करता हूँ मूत्राशय मार्ग में दिक्कत आ सकती है। क्लियर हो गया? ये रोग देने वाला है। और शुक्र की अंतर्दशा महादशा में अब बात कर लेते हैं आय का साधन। अपने से 1 2 3 आय का साधन बैठा लग्न में, तो ऐसे व्यक्ति अपने प्रयास से स्वयं अपने आय के साधन निकालते हैं, किसी और पर इनकी डिपेंडेंसी नहीं रहती है। लेकिन शुक्र बाय डिफॉल्ट जिस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं उसी से संबंधित आय ये लोग करेंगे। क्लियर हो गया? जैसे कोई सौंदर्य प्रसाधन, इस प्रकार की चीज़ों में, और एफर्ट आपके ही हैं सारे, किसी और कोई और उत्तरदायी नहीं है इसके लिए। क्लियर हो गया? आप स्वयं उत्तरदायी हैं। फैशन, सिनेमा, कोई इस प्रकार की रिलेटेड शॉप, कोई ऐसा बिजनेस, वहाँ से भी आय आपको दिखाई देती है। 1 2 3 अपने से 11वें से 3 का मतलब और भी क्या देखते हैं कि आपके जो मित्र हैं उनके भाई बंधुओं को जब देखना हो तो 11वां से 3 तो यहाँ से देखा जाता है। तो मित्रों के भाई बंधु भी
बृहस्पति के प्रभाव से हैं और शुक्र के कारण वो भी बोलने में बड़ी मिठास है उनके। तो कभी भी मित्रों के भाई बंधुओं में कोई दिक्कत आ रही है उसके पक्ष को लेकर, और इस कुंडली में अगर ये कॉम्बिनेशन दिखा रहा है तो ना सिर्फ आपके फ्रेंड आपकी बड़ी रिगार्ड रिस्पेक्ट करते हैं, आपके फ्रेंड के भाई तक भी आप लोगों की बड़ी रिगार्ड रिस्पेक्ट करते हैं। यानी एक बात समझ में आती है कि आपका नेटवर्किंग जो है वो अच्छी मिलेगी आपको। क्लियर हो गया? आपके दोस्तों का सपोर्ट आपको भरपूर यहाँ दिखाई देता है। नज़र की बात कर ले तो शुक्र यहाँ बैठकर सप्तम भाव में नज़र मार रहे हैं। ये है मिथुन। मिथुन वाले आपको पता है बुध का रोमांटिक फेज रिप्रेजेंट करता है, यानी ये लोग इंटेलिजेंट तो होते ही हैं, साथ साथ मुख्य रूप से मिथुन राशि मैथुन शब्द से बना है। तो जब मैथुन शब्द का संबंध हमारे 7th हाउस या हमारे इंटरनल सेक्सुअल ऑर्गन पार्ट से रिलेट करता हो तो इसका मतलब ये यहाँ पर सुखदायी, क्योंकि इसका जो सिंबल ही है वो एक महिला और पुरुष का जोड़ा है। महिला वीणा बजाते, पुरुष के हाथ में गदा। तो वो एक अच्छे प्रेम संबंधों की बात समझ में आती है, बशर्ते बुध नीच की स्थिति में या ज़्यादा खराब हाउस में ना बैठे हों। शुक्र की ये नज़र बताती है आपको जीवन में प्रेम का जो या रति सुख मिलेगा पूरा, और अगर बुध खराब होते हैं तो फिर आपको हर्जाना उठाना पड़ सकता है। तो दोस्तों ये था शुक्र का धनु लग्न की कुंडली में प्रथम भाव में फल। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।